नमस्कार, आप देख रहे हैं राज तिलक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हम पहुंच चुके हैं राज तिलक में इलेक्शन एक्सप्रेस लेकर अमृतसर, और तालियों के साथ आवाज पूरे देश में पहुंचे। जी हां, स्वर्ण मंदिर के शहर अमृतसर में हम पहुंचे हैं। तो अमृतसरी कुलचे के बिना कहां दावत देश में कहीं पूरी होती है। लेकिन आज जो सवाल हम उठाएंगे राज तिलक में वो ये कि जो पंजाब इस देश में खुशहाली की इबारत लिखने वाला सबसे पहला राज्य था, वही पंजाब आज बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नशे के मुद्दों में क्यों उलझा हुआ है, क्यों उसका युवा धंसता चला जा रहा है इन सब में। और इसी के साथ आपको बता दें, पंजाब में 3 बड़े हिस्से हैं, माझा, दोआबा और मालवा। हम मौजूद हैं माझा में, बॉर्डर इलाके। यहां से बस 32 किलोमीटर दूर ही अटारी बॉर्डर है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किन सरहदी इलाकों में इस वक्त पंजाब में हम मौजूद हैं। लेकिन दिलचस्प तो यह रहा कि आज तीनों ही बड़े नेता, क्यों आज पंजाब में एक तरफ नरेंद्र मोदी थे, जालंधर में, पटियाला में अरविंद केजरीवाल, तो यहां पर अमृतसर में राहुल गांधी ने दहाड़ा। जी हां, बादलों के खिलाफ राहुल गांधी ने कहा कि बादल है लेकिन ये बरसने वाले बादल नहीं है। और क्या क्या कहा राहुल गांधी ने, किन शब्दों में आक्रमण किया न सिर्फ बादल पर बल्कि इसके साथ आगे अरविंद केजरीवाल पर और अन्य नेताओं पर, वो आपको सुनाएंगे। सबसे पहले क्या कहा बादल पर राहुल मोदी ने अमृतसर में। पंजाब में बादल पानी नहीं देते हैं। बादल आए और जो भी पंजाब का था, पंजाब का पानी, पंजाब की शक्ति बादलों ने अपने लोगों को दे दिए। पंजाब की जनता को कुछ नहीं दिया। आजकल वैसे भी राहुल गांधी एंग्री यंग मैन के रूप में हर जगह पहुंच रहे हैं और पंजाब में भी वही अवतार दिख रहा है। न सिर्फ बादलों पर हमला किया बल्कि बोले वो अरविंद केजरीवाल पर भी। कहा पंजाब भी दिल्ली के तो मुख्यमंत्री हैं ही, उधर गोवा भी, कहां कहां नजर है, कहां कहां के मुख्यमंत्री। किन शब्दों में, एक वक्त पर आपको याद है दिल्ली में जब जीत हुई थी तो इसी अरविंद केजरीवाल की प्रशंसा की थी राहुल गांधी ने। आज उन पर हमला कर रहे हैं, सत्ता जो ना कराए। सुनिए। और दिल्ली में भी पंजाब के लोग रहते हैं, पंजाबी लोग रहते हैं। आप उनसे जाके पूछिए, आप उनसे जाके पूछिए कि दिल्ली की सरकार कौन सी काम करती थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार काम करती थी या आम आदमी की सरकार काम करती, और सबके सब आपको बताएंगे कि आम आदमी की सरकार ने नारे किए, वायदे किए, मगर वायदे पूरे नहीं हुए। कांग्रेस पार्टी जो कहती थी वो करके दिखाती थी, और वही हम पंजाब में आकर करके दिखाएंगे। दुश्मनों से तो कुछ इस अंदाज में निपटे राहुल गांधी, लेकिन उस मुद्दे का क्या जो घर के अंदर है, जी हां, साफ करना पड़ा। आज आप सबने सुना था कैप्टन अमरिंदर ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये कहा राहुल गांधी ने। चलिए, तालियां बज गई इस बात पर। सुनाते हैं आपको। इस मंच से राहुल गांधी ने आज साफ किया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ही होंगे। वजह क्या है ये आप सोचिए, सुनिए। और पंजाब का मुख्यमंत्री पंजाब से बनने वाला है, और मैं आपको बताना चाहता हूं, पंजाब का मुख्यमंत्री यहां बैठा हुआ है। अमरिंदर सिंह जी जो है ये पंजाब के मुख्यमंत्री है, और ये पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे। वजह देख पाए क्या आप? वजह शायद उसी मंच पर मौजूद कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता थे और नए नवेले नवजोत सिंह सिद्धू साहब थे। पहले खेलते थे भारतीय टीम के लिए, पारी खेली बीजेपी के लिए भी, अब एंट्री मार ली है कांग्रेस की टीम में। तो इसीलिए उस मंच से ही स्पष्ट करना राहुल गांधी ने बेहतर समझा। लेकिन इस पर बातचीत करने से पहले आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। अंकित त्यागी हमारे सहयोगी हमारे साथ है। और अंकित, पटियाला में अरविंद केजरीवाल की रैली और वहां पर जबरदस्त तरीके से उन्होंने हमला बोला है। एक बार फिर से वही एजेंडा उनका, बादल, कैप्टन अमरिंदर और नशे का मुद्दा। किन शब्दों में आक्रमण किया, क्या था उनके रोड शो का एक तरह से सार? जी बिल्कुल अंजना, पटियाला में आज अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल अपने आखिरी दांव खेला। अरविंद केजरीवाल खुद यहां रोड शो करने के लिए आए।
कैप्टन अमरिंदर सिंह के गढ़ में अरविंद केजरीवाल यही मैसेज देते हुए कि आम आदमी पार्टी ने भी अपना दावा यहां पे ठोक दिया है। करीब 8 किलोमीटर लंबा रोड शो था शहर के पुराने शहर इलाके में ये पूरा रोड शो निकला। बीच में बारिश भी हुई पर काफी समर्थकों के साथ अरविंद केजरीवाल इस पूरे रोड शो में थे। एक दो जगह उन्हें काले झंडे भी दिखाए गए। उसके बाद 2 रैलियां भी उन्होंने करी, एक देरा बस्ती में और एक दूसरी रैली उसी इलाके में करके अरविंद केजरीवाल ने आज का दिन समाप्त किया। आपको दिखाते हैं अरविंद केजरीवाल का ये रोड शो जिसमें भगवंत मान और दोनों कैंडिडेट पटियाला के उनके साथ थे। काफी धक्का मुक्की और भीड़ भड़के के बीच में हमने कोशिश करी अरविंद केजरीवाल से बात करने की। राहुल गांधी ने आज पंजाब से ही रैली करके अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा था। उस पर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने हमसे बात करी और साथ में कैप्टन अमरिंदर सिंह को चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनाने पर भी उन्होंने अपने विचार आज तक को बताए। About how Aam Aadmi Party is the main contender in Punjab. What did he say? He said that Arvind Kejriwal has not done anything in Delhi as well. What will he do in Punjab? दिल्ली में जो हमने काम किए हैं पूरी दुनिया के अंदर उनकी चर्चा हो रही है और कल ही कोफी अन्नान द फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी जनरल हैज एक्नॉलेज्ड कि हमने हेल्थ के सेक्टर में कितना काम किया, एजुकेशन में कितना काम किया। राहुल गांधी जी के पास अपनी किसी भी कांग्रेस गवर्नमेंट का कोई भी अच्छा काम बताने के लिए नहीं है। हमने इतना काम किया है दिल्ली में। They have declared Captain Amarendra Singh as the chief minister candidate from the Aam Aadmi Party. उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो खुद ही हार रहे हैं कैप्टन साहब। यहाँ पे पटियाला में आप देखो खुद ही हार रहे हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। आज चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने पार्टी का मैनिफेस्टो जारी किया और उसमें ये वादा किया कि अगर उनकी सरकार बनती है पंजाब में तो जो डिप्टी सीएम होंगे वो एक दलित होंगे। कहीं ना कहीं इस कार्ड को खेलकर आम आदमी पार्टी ने जो 32% दलित वोटर हैं पंजाब में उनको लुभाने की पूरी कोशिश की है। साथ ही साथ 25 लाख नौकरियों का वादा भी आम आदमी पार्टी ने किया। बिजली के दामों को आधा करने का भी वादा किया। एक तरीके से वादों की झड़ी लगा दी आज आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो को जारी करके। मैनिफेस्टो के अंदर हेल्थ के लिए 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस और सबको फ्री मेडिसिन, गांव में पिंड क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक का संकल्प है। मैनिफेस्टो के अंदर हमने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए एक तरफ जहां हमने ये घोषणा की है कि 9वीं पास करने वाले बच्चे को लैपटॉप दिया जाएगा, वहीं दूसरी ओर स्कूलों के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाकर शिक्षा अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही है इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाएगी। एक हफ्ते से भी कम समय रह गया है पंजाब में कैंपेनिंग खत्म होने को और उसमें आम आदमी पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार है। अरविंद केजरीवाल आज यहां पहुंचे और अब 2 तारीख तक पंजाब के अलग अलग जगहों पर जाके बड़ी रैली और रोड शो करेंगे। कल लांबी में होंगे, प्रकाश सिंह बादल की कंस्टिट्यूएंसी में, अमृतसर भी उनको जाना है। इसमें कई रोड शो, कई रैलियों का उनका प्रोग्राम बनाया गया है। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया और कॉलिंग के जरिए भी अपनी रीच पूरी बढ़ाने की कोशिश की है। आखिरी के इस हफ्ते में आम आदमी पार्टी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती, पूरी बढ़ाने की कोशिश की है। सत्ता और सियासत के इस खेल में अब आइए आपको तीसरी पार्टी की तरफ लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रैली करने जब वो यहां पहुंचे तो उन्होंने जमकर एक तरह से कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े किए। अंदाज बड़ा दिलचस्प था। उनका कहना था कि ये कांग्रेस पार्टी का असल रंग क्या है इतने वर्षों में इस देश में कोई समझ नहीं पाया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन शब्दों में आज हल्ला बोला। जगह मैंने अकाली की अभी ली है, आने वाले हैं, उनकी गाड़ी जरा लेट चल रही है। क्यों भाइयों, थोड़ी लेट चल रही है, उनकी गाड़ी थोड़ी लेट चल रही है जवाबदेही का सामना करने में। लेकिन उससे पहले बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से नेता जुड़ गए हैं। देख लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किन शब्दों में हल्ला बोला जालंधर की रैली में। पिछले 3 महीने क्या क्या जुल्म हुए हैं मुझ पर, इसलिए कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। लेकिन जुल्म करने वाले समझ में ये मोदी है, जुल्म के सामने झुकता नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, देश के लिए ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहा हूं। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। आप देखिए वो सत्ता के बिना ऐसे छटपटा रहे हैं
जैसे पानी के बिन मछली छटपटा रही हो, परेशान परेशान महसूस हो रहे हैं। किसी न किसी कारणवश इस चुनाव में पंजाब की आन बान शान पर दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे पंजाब को भला बुरा कहने पर तुले हुए हैं। हम पहुंच गए हैं राज तिलक यानी इलेक्शन एक्सप्रेस में अमृतसर। जी हां, हम शहीद उधम सिंह की चौक पर पहुंचे हैं। इधर बढ़ेंगे तो आगे स्वर्ण मंदिर है, सिखों की पावन जगह उन तमाम पर्यटकों के लिए जो देश और विदेश से यहाँ पर पहुंचते हैं। लेकिन जितनी खूबसूरत और शांतिपूर्ण ये जगह है स्वर्ण मंदिर, उतना ही बड़ा सियासी बवाल देश की सियासत में आया हुआ है पंजाब को लेकर। और पंजाब में सियासी तूफान का तो क्या कहे, एक तरफ शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी गठबंधन है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, तो तीसरी तरफ आम आदमी पार्टी। सवाल यही कि ये तूफान किस तरफ आंधी बनकर बड़ी जीत दिलाएगा। ये पंजाब का अमृतसर शहर है। आज तक आपको यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुँचा रहा है। मुद्दे क्या हैं, लोगों की जरूरतें क्या हैं, नेताओं से वोटरों की उम्मीदें क्या हैं। मुद्दे क्या है यहाँ पर, दिक्कत क्या क्या है, क्या परेशानी क्या है जो आप लोगों को सबसे ज्यादा बेरोजगारी, नशा बहुत है यहाँ पर। अमृतसर की देश में अपनी पहचान है। विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर यानी सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा यहाँ है। पंजाब की चुनावी फिजा स्वर्ण मंदिर से भी आपको दिखाते हैं। चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि पीपल वांट चेंज। पंजाब में सबसे आगे एक नंबर पे आता है नशे का मुद्दा। मैं यहाँ पे, मेरे को जॉब मिली नहीं है। अब बताओ, मेरे पास तो, मैं तो अनएम्प्लॉयड हूँ क्योंकि यहाँ पे पंजाब में कोई जॉब ही नहीं है। अमृतसर का ऐतिहासिक महत्व है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा नरसंहार अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था। इस बार यहाँ राजनीति का महायुद्ध छिड़ा है। आप और अकाली के अलावा सिद्धू बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए हैं और जीत का दम भर रहे हैं। चुनावी लहर जो है या कांग्रेस की और आपकी टक्कर है। अमृतसर में 9 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ कुल वोटर 14,77,262 हैं, जिनमें पुरुष वोटरों की संख्या 7,79,164 है, तो महिला वोटर 6,98,098 हैं। यानी महिलाओं का वजूद भी इस शहर में खासा है। अमृतसर से पाकिस्तान महज 25 किलोमीटर दूर है। मुद्दे सरहद से लेकर शहर तक हैं। शुरुआत अब करते हैं। तो हमने भी सोचा कि क्यों ना आज यहाँ पर रंग कुछ पंजाब का घोल दिया जाए, और इसीलिए कि पंजाब का रंग घोलते हुए ये देखिए भांगड़े के साथ एक जबरदस्त शुरुआत राज तिलक में उस बहस की, जिसकी तरफ हम बढ़ेंगे। तालियां तो बजा दीजिए इनके लिए। बहुत अच्छा भैया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये भागने के साथ राज तिलक की यहाँ पर शुरुआत हो गई है, लेकिन अब बहस बहुत गर्म होने वाली है। सबसे पहले आपका परिचय उन खास मेहमानों से करा दें जो हमारे साथ आज चर्चा में शामिल हो रहे हैं। तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिएगा। सबसे पहले गुरजीत सिंह औजला साहब, जो कि एमपी के कैंडिडेट है कांग्रेस पार्टी से। तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। आगे तरुण चुग साहब, एक सेकंड, थोड़ा सा शोर कम कीजिए। एक बात मैं दर्शकों को कहना चाहती हूँ, अमृतसर में हमने अकाली दल की तरफ से नेताओं को आमंत्रित किया था, शो में पहुंचे नहीं। उनकी तरफ से अकाली दल और बीजेपी गठबंधन के जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनको यहां पर भेजा गया है। चूंकि सवालों का सामना करने के लिए तैयार हुए हैं, इसलिए हमने उन्हें मंच दे दिया है, लेकिन अकाली दल के नेता नहीं आए हैं। इस बात से जनता में बहुत नाराजगी है। पूछ रहे हैं कि सवालों का सामना करने से क्या वो डरते हैं। तो तरुण चुग साहब का तालियों के साथ स्वागत कीजिए। तरुण चुग जी भी सवालों का सामना करेंगे। हिम्मत शेरगिल साहब आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे पास यहाँ पर कैंडिडेट आए हैं, तालियों के साथ स्वागत कीजिए उनका। हिम्मत शेरगिल साहब आम आदमी पार्टी की तरफ से सवालों का सामना करेंगे।
और सुभाष शर्मा जी बीजेपी के नेता है जो सवालों का सामना करेंगे। वक्त जाया किए बिना सबसे पहले मैं औजला साहब आपके पास आना चाहती हूँ। तालियां बहुत बज रही हैं आपके लिए औजला साहब, लेकिन मेरा एक सवाल है सर आपसे। आप सांसद का चुनाव, यहाँ पर आवाज आ रही है, सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। ये भी हमारे दर्शकों को बता दें कि लोकसभा का भी चुनाव, चूंकि कैप्टन अमरिंदर ने सीट खाली की है तो यहाँ पर लोकसभा का भी चुनाव हो रहा है और विधानसभा का भी। ये करने की जरूरत क्या थी? कई लोग कह रहे हैं, विरोधी कह रहे हैं कि ये ड्रामा है। SYL पर अगर इस्तीफा देना था तो सारे सांसद देते, एक कैप्टन अमरिंदर ही इस्तीफा देकर और आपको चुनावी मैदान में उड़ा दिया। जिसका कैप्टन अमरिंदर सिंह का हमेशा पंजाब की धरती से लगा रहा है, उन्होंने एक बार नहीं इस्तीफा दिया, पहले भी दिया मैडम। बाकी सांसदों का नहीं है, वो बाकी सांसदों का लगाव नहीं है पंजाब से। हर एक का इंडिविजुअल है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का पंजाब की धरती से प्यार है और पंजाब का सपूत है, पंजाब के लिए लड़ता है हमेशा, आपको पता होना चाहिए। चलिए अब लोगों के सवाल लेते हैं, वक्त जाए के बिना। सर सवाल पूछिए, उठे उठे उठे। मैं माइक पकड़ लूंगी, आप लोग प्लीज माइक पर हाथ ना रखें, मैं माइक पकड़ रही हूँ। सवाल मैडम सुनिए, उत्थे भी आवांगे। ना अमृतसर में व्यापार है, ना कारोबार है, ना रोजगार है, सिर्फ नशा का कारोबार है। यहाँ तो ये हालत है, ना तड़पने की इजाजत है, ना फरियाद करने की। घुट घुट के मर जाऊं, घुट घुट के मर जाऊं, यही मर्जी है मेरे सयाद की। क्या हमारे नौजवानों को वो आशा की किरण मिलेगी आपसे? बिल्कुल मिलेगी। क्या उम्मीद रखते हैं? कांग्रेस आ रही है। तरुण चुग साहब, चूंकि आप अकाली बीजेपी गठबंधन से, मुझे लगता है आपको इसका जवाब देना चाहिए। ये क्या हालत बना दी पंजाब की? किस बारे में? इनको तो किस बारे में? इनको तो पता ही नहीं। सुनिए, आप उनका प्रश्न आपको समझ में नहीं आया? इनको समझ नहीं है। उनका प्रश्न आपको समझ में नहीं आया? समझ आया है। क्या समझे आप? लेकिन यही बेहोशी तो ले डूबी सर पंजाब को, कि नेताओं को सवाल नहीं समझ में आते, कि नेताओं को सवाल नहीं समझ में आते। मैडम, सर आपसे सवाल पूछा। आपकी आंखों में शायद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का चश्मा है। ये आपका जवाब है। अगर आप यहाँ पर ये आम आदमी पार्टी रिप्रेजेंट कर रही है ना, इन्होंने देखा ही नहीं है। खड़े होइए। ये आपका जवाब है। उनका सवाल नहीं सुना आपने? इनको पता उनका सवाल नहीं सुना? उनका सवाल नहीं सुना आपने? इनको अमृतसर का पता नहीं है। मैं इनको मैडम पता नहीं है। केजरीवाल को रिप्रेजेंट एक सेकंड, थोड़ी इनकी गलतफहमी दूर कर दी जाए। थोड़ा मेरा साथ दीजिए, शांति रखिए, थोड़ी सी शांति रखिए, इनकी गलतफहमी दूर कर दी जाए। आपको उस बुजुर्ग का सवाल नहीं समझ में आया? आपको लगता है कि आप मीडिया पर हमला करके बहुत बड़े बन जाएंगे? आपसे मैंने सवाल किया, जवाब दीजिए। आप आम आदमी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव मत बनिए, जवाब दीजिए सवाल का। रिप्रेजेंटेटिव मत बनिए, जवाब दीजिए। आम आदमी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव मत आपको बनिए। डर किस बात का है? मीडिया बनिए, मीडिया। आप डरे हुए हैं, आप मेरे सवाल का सामना नहीं करना चाहते। आप डरे हुए इंसान हैं। चश्मा मंच पर हमने आपको जगह दी, अकाली दल के नेता नहीं है और आप मुझसे भिड़ रहे हैं। अपना चश्मा पंजाब में फिर से दोहराइए सवाल, ठेका नहीं है आपके पास। फिर से पूछिए सवाल। बेड़ा गर्क कर दिया पंजाब का। सत्ता इतनी बहरी हो चुकी है इस देश में कि मैं इस बुजुर्ग व्यक्ति को कहूंगी कि फिर से अपना सवाल दोहराए, ताकि इस बार आपके कान खुले और आप जवाब दे। देश में ये, पंजाब में ये हालत है, न अमृतसर में न व्यापार है, न कारोबार है, न रोजगार है। हालत ये बन चुकी है कि नशे का चारों तरफ रोजगार है। जवाब दीजिए। मैं सुनिए, मैं एक बात जवाब दीजिए। बोल जवाब दीजिए। किस बारे में जवाब देना है? पंजाब। सुनिए मैडम, ले लिए। शर्मनाक, शर्मनाक। हाँ जी चौक साहब, मेरी गल का जवाब दियो। तुसी अमृतसर ते हैगे हो, छाटे दी सारी इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क हो गया। सिर्फ ओसीएम मिल चल रही है, बिरला की कंपनी है। हिंदी बोल पाएंगे सर? हाँ, मैं बिरला की कंपनी है, वो चल रही है, नहीं तो उसका भी सत्यानाश हो गया था। फोकल पॉइंट का सारा बेड़ा गर्क हो गया। तुसी आप चुक साहब फोकल पॉइंट जाइए, सिर्फ 10% इंडस्ट्री चल रही है। दूसरा फोकल पॉइंट है वो बंद के कगार पर है। मेरी इंडस्ट्री यहाँ मजीठा रोड पर है, मजीठा रोड पर मेरी मिल बंद है। बलकला में कम से कम मेरा ख्याल 200 फैक्ट्री होंगी, उसमें से सिर्फ 5 या 10 फैक्ट्री में चिमनी में से धुएं निकल रहे हैं, बाकी सब इंडस्ट्री बंद है। इसका अच्छा एक मिनट, दूसरी बात। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल। आइए आप मेरा छोटा सा सवाल है।
तरन जी, मैं एडवोकेट नवदीप प्लेटो, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन। मुझे सिर्फ एक लाइन में सवाल का जवाब चाहिए। जब सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, आपके हमेशा अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह जी बादल, सुखबीर सिंह जी बादल बोलते थे कि हम नशा पकड़ रहे हैं, बॉर्डर से नशा आ रहा है। अब 2.5 साल हो गए आपकी सेंटर में बीजेपी की सरकार है। आप बताइए कौन सा नशा आपने बंद कर दिया, कौन से पर्चे दे दिए, क्या आपने नशा रोकने के लिए किया, बताइए। तरुण जी, बोलूं जी? अभी भी सवाल नहीं सुना। मैं बोलूं, अब आप बोलने देंगे तो आप बोलूंगा। तो सवाल ही नहीं समझते सर, सवाल समझे? हाँ मैडम, मैं आपको भी समझ रहा हूँ और सवाल को भी समझ रहा हूँ। सवाल समझे, जवाब दीजिए। पंजाब के अंदर उद्योग बढ़ा है। 2002 से लेकर 2007 तक जो सरकार चलाई जिन लोगों ने, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी एक पैसा नहीं पैदा की, जिसके कारण चिमनी में धुआं निकलता था क्योंकि कोयला बलता था। हमने इंडस्ट्री को पूरी इलेक्ट्रिसिटी दी है, आज इसलिए इंडस्ट्री चल रही है। 23,000 यूनिट बंद हो गए। एक सेकंड, मैं चाहती हूँ आम आदमी पार्टी भी अन्य नेताओं के पास चले, कुछ और सवाल है। एक सेकंड पूछिए। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि आप मीडिया के सामने एक महिला के आगे इस तरह की बॉडी लैंग्वेज से बोल रहे हैं। आप पब्लिक के सामने क्या बोल रहे होंगे? और सुनिए, और अकाली दल ने यहां पर ना आके अपनी हार को साबित कर दिया है। और सवाल पूछिए सर, सवाल पूछिए, सवाल पूछिए सर। मैं नहीं चाहती कि ये मेरी वजह से शो बर्बाद हो, मुद्दे उठने चाहिए। मेरा सवाल डीमोनेटाइजेशन पे है। आपके यहाँ के एमएलए बोल रहे हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कहते हैं जी डीमोनेटाइजेशन नोटबंदी की गलती मोदी साहब की है, मेरी नहीं है, इसके मेरे को सजा ना दीजिए। ठीक है, मैं चाहती हूँ अन्य नेताओं से भी सवाल पूछे जाए। आम आदमी पार्टी का सवाल है किसी के पास? आम आदमी पार्टी, आप अन्य लोगों से सवाल। मेरा सवाल अकाली दल से है। अकाली दल से सवाल हो गए सर, आम आदमी पार्टी से आप आ गया। अकाली दल से है, नहीं कांग्रेस में। मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से है। एक बात बताएं, आज तक कांग्रेस थी, बीजेपी थी, आम आदमी पार्टी नहीं थी यहाँ पर पिछले इतने सालों से। जो कभी बीजेपी की नहीं हुए, कांग्रेस के नहीं हुए, आज ये आम आदमी पार्टी में आ गए हैं। इन्होंने नई सरकार बना ली है, ये क्या बनाएंगे आम आदमी पार्टी को? जो कभी बीजेपी के नहीं हुए, कांग्रेस के नहीं हुए, तो ये तीसरी तरफ जाएंगे आम आदमी पार्टी में, जिन्होंने आज तक बीजेपी की नहीं हुई। उनका दरअसल ये पूछना है कि इतने नेता, इतनी पार्टियां थी पहले से, कहीं आप गए नहीं, आम आदमी पार्टी में जाकर आप कैसे अचानक उत्थान कर देंगे? अरविंद केजरीवाल दूसरी जगह से आए, अचानक कैसे उद्धार हो जाएगा पंजाब का? देखिए, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी हमने राजनीति करने के लिए नहीं, पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं, सिस्टम बदलने के लिए बनाई है। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस के लोग बैठे हैं, एक्सक्यूज मी, ये सभी कांग्रेस के लोग बैठे हैं। दिस इज वेरी अनफेयर। आपने पहले बताना था, और दे आर हुटिंग, दे आर नॉट अलाउइंग मी टू आंसर। नहीं, मुझे लगता है आप लोग बोलिए, आप लोग उनको बात करने दीजिए। बात, जब सवाल पूछा तो जवाब लीजिए ना प्लीज। आप बिल्कुल देखिए, मैं ये कह रहा हूं, अरे कांग्रेस पार्टी ने जो स्कैम्स किए हैं, सबसे बड़ी स्कैम्स की पार्टी कांग्रेस पार्टी है। स्विस बैंक में अकाउंट है कैप्टन अमरिंदर सिंह का, भ्रष्टाचार की मां है कांग्रेस पार्टी। सबसे ज्यादा घपले दरबार साहब पे अटैक किया था कांग्रेस पार्टी ने, सिखों का कत्लेआम किया था कांग्रेस पार्टी ने। शेम ऑन कांग्रेस पार्टी ने दरबार साहब पे अटैक करवाया था। शेम ऑन कांग्रेस, शेम ऑन कांग्रेस। एक सेकंड, हमें ब्रेक के लिए क्या बोल रही है? मैम, मेरा सवाल है आम आदमी पार्टी से कि ये दावे करते हैं कि हम आम आदमी को हमेशा आगे लाते हैं टिकट। तो 5 यहाँ पे अमृतसर में टिकट दी गई है, सारे के सारे उद्योगपति और बड़े बड़े रईस लोग हैं। तो ये बताएं कि कितने समाज सेवक को और कितने आम लोगों को ये आगे। ठीक है, ये सवाल और इसका जवाब लेंगे, लेकिन चूंकि सियासी पारा इतना चढ़ गया है बहस में, तो इस शो का अंत, थैंक यू सर, उसको थोड़ा सा ढोल को रोक दे सर, एक सेकेंड।
तो शो का अंत एक ही लाइन में करेंगे, क्योंकि दरअसल हम पंजाब के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, वहां के रंग भी आपको दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक शख्स से जब मैंने यहां पर लोगों से पूछा कि कौन कौन सवाल पूछेगा, सबने हाथ खड़ा कर दिया। तो एक शख्स ने कहा कि मैडम पूरा पंजाब ही सवाल पूछ रहा है। अमृतसर से इसी लाइन के साथ इस शो में इतना ही। कल हम पहुंचेंगे भटिंडा और भटिंडा के लोग अपने नेताओं से दागेंगे सवाल। देखते रहिए आज।